नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। आप देख रहे होंगे शिफाली बड़ी खुश है। तो ऑफलाइन जब हम हुए तो प्रोफेसर बोल रहे थे कि ज्योतिषी जो है हर इंसान बनना चाहता है, आप भी बनना चाहिए। जितने ज्योतिषी अच्छे अच्छे देख रहे हैं वो चाहते हैं कि प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब से जो है क्लासें ली जाएँ। तो कुछ ऐसा करें प्रोफेसर साहब कि आज के बाद क्लासेस लगानी शुरू कर दें, तो अच्छी बात है ना। तो प्रोफेसर साहब क्लासेस लगाएंगे तो हमें भी कुछ मौका मिल जाएगा कुछ ज्ञान लेने का। लेकिन प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब की कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं कि वो इतने अच्छे ज्योतिषी बन चुके हैं कि हर बात को वो है साइंटिफिक आधार से बोलते हैं। हर बात के पीछे उनका लॉजिक है, हर बात के पीछे उनके पास साइंटिफिक आधार है। तो ऐसी कुंडली में कौन से ग्रह होते हैं जो साइंटिफिक रीज़न भी बताते हैं और अच्छा ज्योतिषी भी बनाते हैं, ऐसी आज बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहे हैं आप उन पे भी बात कर सकते हैं। आप प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, यानी कि आप फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब को मिलना बहुत आसान है। वो आसान बात ये है कि नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज ये बात जानने की आपको बड़ी इच्छा होगी कि ज्योतिषी कैसे बना जाए। और कुछ लोग प्रोफेसर साहब के पास आते हैं तो साथ में मैं भी बैठी होती हूँ, क्योंकि उनके स्टाफ का एक हिस्सा ही हूँ मैं भी। तो लोग मुझे आके ये बोलते हैं, मैम आपको तो प्रोफेसर साहब अलग क्लासेस देते होंगे, लेकिन प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने मुझे आज तक कोई क्लास नहीं दी, कुछ नहीं बताया उन्होंने। मेरी भी आज एक जो है ना कंप्लेंट रहेगी उनसे कि आज तक उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया। अगर मैं कुछ पूछती हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि आप मुझे कैमरे के सामने पूछिएगा, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। तो ठीक है, मेरी ड्यूटी है, लेकिन सीखने के लिए बैठी हूँ, कुछ जानने के लिए बैठी हूँ, कुछ प्रैक्टिकल करती हूँ उनके साथ बैठ के, कुछ रिसर्च करने के लिए उनके साथ जाती हूँ। तो अच्छा लगता है उनकी कंपनी ज्वाइन करना, अच्छा लगता है उनका ऑरा। लेकिन प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब जो बोलते हैं ये बात मतलब इतनी साइंटिफिक है कि आप इतनी मतलब मैं प्रैक्टिकल कर चुकी इन बातों के लिए। जो वो बोलते हैं वो हो जाता है, जो वो मेरे लिए बोलते हैं, जो वो आपके लिए बोलते हैं वो होता है। ऐसा कौन सा ग्रह है उनकी कुंडली में, तो आज जानेंगे प्रोफेसर साहब के बारे में कि उनकी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं कि वो ज्योतिषी बन गए। लेकिन बैकग्राउंड में तो वो बहुत सारे काम किए उन्होंने भी, क्योंकि मिथुन लगन है प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब का। तो आज बहुत सारी बातों के ऊपर, उनकी ही बातों के ऊपर, उनके बारे में ही आज जानेंगे। तो पहले हम उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, आप आज बात करेंगे आपके ऊपर। मतलब आपने इतना सफ़र तय किया, आपकी एज होगी 47-48 के करीब। तो मतलब ये तो नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही छोटे होते ही ये आपने ज्योतिष करनी शुरू कर दी। मतलब आपकी आज हम आपके बारे में बात करना चाहते हैं। इतने एपिसोड हो गए, 600 के करीब एपिसोड हो गए, लेकिन आपके बारे में बात नहीं हुई। एक एपिसोड किया था शायद मेरे से पहले जो एंकर थी उन्होंने किया था कि आपने एक नाम रखा हुआ है अपने ऑफिस का जय माँ के नाम से। वो आपने साइंटिफिक रीज़न भी बताया, मैंने इसके आधार पर रखा है। लेकिन आपके बारे में बात नहीं हुई कि आप जो है ज्योतिष लाइन में कब आए, आपको कैसे पता लगा कि मेरे ग्रह ऐसे हैं और मुझे इस लाइन में आना चाहिए। मतलब ठीक है, आप लोगों को बताते हैं, अपने परिवार को बताते हैं। मैं छोटे होते हाथ देखता था, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन इतना अच्छा इंटरेस्ट, मतलब इतना अच्छा मतलब बताना लोगों को, इतना अच्छा साइंटिफिक तरीके से बताना, और ये बात पता होना कि मैं इतना अच्छा ज्योतिषी बन सकता हूँ। मतलब कुंडली में अगर आपके पास कोई आए तो आप बता सकते हो कि आप इतना अच्छे ज्योतिषी बनोगे, आने वाले जो कमिंग टाइम है आप इतने अच्छे ज्योतिषी बनोगे कि आप दुनिया को गाइड करोगे। तो प्रोफेसर, आपने अपना सफ़र कहाँ से तय किया? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। आज आपने पहले बात की ज्योतिष के बारे में कि इंसान जो ज्योतिषी है वो कैसे बन सकता है। फिर उसकी कुंडली के बारे में, वो कुंडली देख के जाना जा सकता है कि वो मेरे जैसा ज्योतिषी बन सकता है। वैसे हमें कमेंट आते हैं, प्रोफेसर साहब आप जैसा ज्योतिषी बनना चाहता हो तो हमें क्या करना चाहिए? जी प्रोफेसर, मतलब पहले तो आप मुझे तो हंस तो बोलिए ना कि तू भी इतनी अच्छी ज्योतिषी बन सके ताकि लोगों को गाइड कर सके। ओम नमः शिवाय। आप अच्छे ज्योतिषी हो। ओम नमः शिवाय। क्योंकि जो इंसान मेरे पास बैठता है उनको ज्ञान मिल जाता है। जी, मैं इसलिए कैमरे के सामने बोल रही हूँ कि जो बात ये बोलते हैं वो हो जाता है। तो मैंने कहा कि तथास्तु कहला दूँ। अगर आप भी इनके पास आओ तो ये बात बोलिए, प्रोफेसर मुझे कुछ नहीं लेना देना ये कुंडली से, सिर्फ आप बोलिए कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ तो कर लोगे आप। ओम नमः शिवाय। जी शिफाली जी ये बात बिल्कुल सही है। लोग आके यही बोलते हैं ज़्यादातर
कि प्रोफेसर साहब मुझे एक बार बोल दीजिए आपका काम हो जाए तो हो जाएगा। पता नहीं, मुझे नहीं पता ऐसा कैसे होता है, लेकिन वो भगवान है, वो भोले शंकर हैं जो करते हैं वो, क्योंकि वो एक्चुअल में ही भोले हैं। वो सबका भोले भक्त में ही सब कुछ काम कर देते हैं। जो भोले भक्त होते हैं उनका काम बहुत जल्दी होता है। बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे शेफाली जी ने पूछा क्या कुंडली में, चलो मेरे बारे में पूछा हूँ, मैं बातें बताऊंगा। पहले शेफाली जी ने पूछा क्या कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है जो साइंटिफिक रीजन से बताए, जैसे कि कुंडली में साइंटिफिक रीजन से बताए, आधार के साथ बताए और ज्योतिष बहुत अच्छे से बताए। क्या ऐसा कौन सा ग्रह होता है, ऐसा कौन से ग्रह होते हैं जो कि कुंडली में महाज्योतिषी बनने के योग बनाता है? चलो सबको बता देता हूँ। ज्योतिषी किस ग्रह से देखी जाती है? क्यों शिवाली जी किताबों में क्या लिखा है? जी प्रोफेसर, किताबों में लिखा है कि गुरु से देखी जाती है, कुछ लोग कह देते हैं राहु से देखी जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर केंद्र में बुध शनि शुक्र बैठे हैं तो कहीं गुरु देख रहा है तब ज्योतिषी इंसान बन जाता है। राहु कौन से लोग होते हैं, मतलब ये जी बताइए। जो वो आप ही बताते हो ना। वो तो आप ही बताते हो ना हर वक्त। क्योंकि राहु से ज्योतिष देखी जाती है वो सिर्फ मैं ही बताता हूँ, जी, कुछ लोग मत बोलिए। यानी कि अगर पंचम भाव में कहीं राहु है तो ज्योतिषी बन सकता है, यानी कि मेरा बन रहा है, जो बन रहा है। तो अच्छी बात है। आप छीन लेते हो ज्योतिष, जो कि ज्योतिष कर रहा होता है उसकी ज्योतिष छीन लेते हो। पंचम हाउस में जिसका राहु होता है वो देखने से ही ज्योतिषी बन जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए। पंचम घर का राहु जिसकी कुंडली में होता है वो ज्योतिषियों को देख देख के खुद ज्योतिष बन जाता है। ज्योतिषी ज्योत का ज्ञान रखने वाला, मेरा पंचम में नहीं है, मेरा छठे में है। मुझको संघर्ष करके ही ज्योतिष मिलती है। लेकिन जिसका पंचम घर में राहु होता है, 9वें घर में राहु होता है, वो भी ज्योतिष कर लेते हैं, लेकिन वो ज्योतिष अच्छे ढंग से नहीं कर पाते। वो देखना पड़ेगा 9वें घर का मालिक कहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन ज्योतिष गुरु से ही किताबें बोलती हैं, देखी जाती है। मैं सबको ये समझा दूं, गुरु से ज्ञान आता है, ज्योतिष नहीं आती। गुरु से धार्मिक कार्य आते हैं, ज्योतिष नहीं आते। वो क्यों? ज्योतिष है भविष्य बताने वाला ज्योतिषी, वो गुरु कभी नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? मैंने पहले एपिसोड में बताया था। श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को वो जब धनुष्यबाण सिखाने लगे तो अर्जुन जी बोलने लगे, गुरुदेव आप मुझे कहाँ ले आए? जंगल में? यहाँ तो शेर चीते खा जाएंगे हमें, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जंगली दानव हैं, वो हमें खा जाएंगे। श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया उसे, हे अर्जुन तू धनुष्यबाण सीखने आया है, तेरा कर्म है, जो मैं सिखा रहा हूँ तू सीख, तो भविष्य की बात मत कर। भविष्य के बारे में मैं भी नहीं जानता। 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण जी ये बोल रहे हैं अर्जुन को, भविष्य के बारे में मैं नहीं जानता, प्रेजेंट की बात कर। अभी तू धनुष्यबाण सीख रहा है, धनुष्यबाण सीख। शेर कब आएगा, कब खाएगा, कब जंगली दानव आएंगे, कब खाएंगे, वो भविष्य की बात है। अब तेरा कर्म है, तेरा काम है धनुष्यबाण सीखना। देखिए श्री कृष्ण जी, यानी कि गुरु क्या कहता है? भविष्य की बात मत कर, प्रेजेंट में तू जी रहा है, तू प्रेजेंट में भगवान का नाम ले, गुरु ये बोलता है। और राहु क्या बोलता है बता दूं? चिंता मत कर, भविष्य तेरा मैं बनाऊंगा, भविष्य के बारे में मैं बताऊंगा। पास्ट है केतु, 20 साल पुरानी बीमारी आपको आज लगेगी, ये केतु बताएगा। 10 साल आने वाली बात का पहले से आभास हो जाना, ये राहु बताएगा। देखिए ऐसी बातें नहीं कोई बताएगा, ये तो वही ज्योतिषी बताएगा जिसका खुद का राहु बहुत अच्छा हो रहा हो। छठे हाउस का राहु, आने वाली बात का पहले से आभास हो जाना। छठे हाउस का राहु इंसान को मुसीबत के बारे में पहले से ही बता देना। छठे हाउस का राहु अगर कहीं वृश्चिक राशि का आ जाए तो वो भविष्य की, अपने तो भविष्य की बात छोड़ो, लोगों के भविष्य की बातें भी बताएगा कि तेरे भविष्य में ये होने वाला है, तू ऐसे करेगा तो ऐसा हो जाएगा। इसीलिए देखना पड़ेगा कि आपका छठे हाउस में जो राहु बैठा हुआ है वो कौन सी राशि का बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि का राहु आने वाली बात का पहले से आभास हो जाना, ये राहु बताता है। केतु कहता है मैं तेरे को जीते जी मोक्ष दूंगा। जैसे कि पहले भक्ति भावना कर करके मुझे ये लगने लगा था सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, काम 50 साल तक ही करना है। जब लोगों के दुख देखे तो मुझे ऐसा लगता है
अपने दुख तो कुछ नहीं है। जैसे गाना नहीं आया था वो जो पुरानी पिक्चर का था, जब मैंने लोगों का दुख देखा तो अपना दुख भूल गया। लोगों के दुख ही इतने हैं, वो लोग इतने ही परेशान हैं कि उनको पता नहीं चलता मैं क्या करूं। मैं सबको समझाता हूं। जैसे कि आज मेरे साथ कुछ लोग आए, बाहर से आए थे अमेरिका से, कहते हमारे ऐसा 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 है, हमको ऐसे 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 चाह रहा। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, जो भगवान आपको प्रेजेंट में दे रहा है आप कहिए हे भगवान शुक्र है तेरा, आपने किसी इंसान के पास भेजा, वो आपको कुछ उपाय बताएगा तो आप ठीक हो जाओगे। कोई भी इंसान, मैं हर एपिसोड में ये बात बोलता हूँ, जिसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है वो ही मेरे पास आएगा। भटक लीजिए, जाइए, जब आपकी यात्रा खत्म हो जाएगी आना यहीं पे ही है। ये बात मैं सबको बोलता हूँ। ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है जो किसी के पास नहीं है। सबसे पहले मैं अपना नाम लेता हूँ, मेरे पास नहीं है, दूसरों की बात तो बाद में बात करूँगा। ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है जिसकी कैलकुलेशन करना बहुत 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 मुश्किल है। जैसे कि मेष लगन हो, मेष लगन का सूर्य हो तो कहते क्या हैं, मेष लगन का सूर्य नाम चमकाता है, पिता को सरकार राज दरबार में पदवी देता है, खुद की इज्जत मान सम्मान बनाता है। मेष लगन का सूर्य, सुनते जाइए, मैं ये आपको बता रहा हूँ। वो बंदा जैसे ही निकलता है, जिस इंसान के पास से गुजरता है, बहुत ध्यान से सुनिए, लगन में सूर्य हो, मेष लगन हो, वो बंदा बीमार पड़ा हो, उसके साथ में गुजर जाए, वो बंदे की 50% सेहत ठीक हो जाती है। मेष लगन का सूर्य। मरता हुआ इंसान कभी नहीं मरता जब तक मेष लगन का सूर्य उसके सिर के ऊपर बैठा हुआ है। देखिए, ये मेष लगन के सूर्य की बात की है मैंने। क्या आप जानते हो सूर्य को, मेष लगन का सूर्य? आप किसके बारे में जानते हो? सूर्य देव के बारे में, जो ज्योत का ज्ञान रखता है, जो आपके भीतर ज्योत जलती है, वो सूर्य का छोटा सा अंश है। आपको पता है इन बातों के बारे में? जिस इंसान ने सूर्य देव को मान लिया, उसने कायनात के भगवान को मान लिया। पूरी दुनिया के कायनात में जो इंसान इस टाइम जिंदा है वो सूर्य भगवान। और जो इंसान सूर्य भगवान की आराधना पूजा करता है, जिंदगी में कभी नहीं डोलता, कभी नहीं उसकी आत्मा मरती, कभी किसी का वो नुकसान नहीं करता, हमेशा भला करता है, दूसरों के बारे में सोचने वाला इंसान होता है मेष लगन का सूर्य। देखिए कितना कुछ बता दिया। प्रोफेसर, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी क्योंकि आपकी बातें आगे के आगे निकल जाती हैं। हम लोग एक एक लगन के ऊपर एपिसोड करेंगे, एक एक लगन के बारे में बताएंगे, क्योंकि अभी आपने बहुत सारे एपिसोड करने हैं। अभी तो आपके 600 एपिसोड ही कंप्लीट हुए हैं। तो बात आती है ज्योतिष के ऊपर, ज्योतिषी कैसे बना जाए। मतलब आप अपनी कुंडली के बारे में डिस्कस कीजिए ना आज कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो आपको इतना अच्छा ज्योतिषी बना दिया कि आप जो बात बोलते हैं वो बात होती है। किसी को अगर आप कह देते हो कि ये तेरा काम हो जाएगा, वो काम हो जाता है। मतलब ऐसा ज्योतिषी कैसे बना जाए? ओम नमः शिवाय। हे भगवान, कृपा दृष्टि रखना शिफाली के ऊपर। ये मैंने इसलिए बोला कि मेरे मुंह से जब भी कोई ऐसी बात निकलती है तो सबसे पहले फल शिफाली जी को मिले। आप यही चाहते हो ना? धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिफाली जी बहुत ध्यान से सुनिए, ज्योतिषी कैसा होना चाहिए और ऐसे कौन से ग्रह होते हैं। जिसकी कुंडली में केंद्र में गुरु बैठा हो, जिसकी कुंडली में छठे हाउस में राहु बैठा हो। छठे हाउस में राहु होता है तो केतु 12वें घर में होता है। 12वें घर का केतु मोक्ष की प्राप्ति देता है। वो इंसान कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता। पहली बात ये। दूसरी बात, जिसकी कुंडली में चंद्रमा चौथे घर में हो, गंगा वहां से बहकर उसके घर में से गुजरती है। जिसकी कुंडली में चौथे घर में चंद्र हो, गंगा मैया हरिद्वार से लेकर उसके घर से गुजरती है। जिसकी कुंडली में चंद्रमा चौथे हो, बहुत ध्यान से सुनिए मेरे कहने का मतलब, जो उसकी माँ होती है गंगा मैया के सम्मान होती है, यानी कि उसके घर से गुजरती है गंगा मैया। लेकिन शर्तिया ये है, चंद्र से केतु 9वें घर में हो। मेरा चंद्र से केतु 9वें घर में है। वो इंसान जो बात बोले पत्थर पे लकीर होता है। जिसकी कुंडली से चंद्र से केतु 9वें घर में हो और चंद्र चौथे घर में बैठा हो, ऐसे ऐसे योग बैठे हुए हैं। जिसकी कुंडली में राहु वृश्चिक राशि का हो, आने वाली बात का पहले से आभास हो जाना, जो बात बोल देना उसे पत्थर पे लकीर करना, ये राहु वृश्चिक राशि का छठे हाउस में बोलता है। वो मेरा बैठा हुआ है।
जिसकी कुंडली में 9वें घर में राहु बैठा हो कुंभ राशि का, वो इंसान कभी भी दूसरों के साथ छल कपट नहीं करता, दूसरों की दया भावना से दूसरों को आशीर्वाद देता भी है, बुजुर्गों को आशीर्वाद लेता है। वो बुजुर्गों का आशीर्वाद क्यों लेता है? क्योंकि जो गुरु ग्रह होता है, बुजुर्ग होता है, जो धन कुंभ राशि होती है, वो बुजुर्गों की राशि होती है, ज्ञान की राशि होती है। इसलिए कुंभ राशि का गुरु बैठा हुआ ज्ञान देता है और ज्ञान लेता भी है। और कुंडली में एक बहुत बड़ा ग्रह, सबसे बड़ी चीज है, लगन रेश, पंचमेश, नवमेश लगन में बैठे हुए हैं, गुरु का आशीर्वाद उसके ऊपर हमेशा रहता है। देखिए, ऐसे ऐसे जब ग्रह बैठते हैं तो वो इंसान महाज्योतिषी होता है, ज्योतिष में जीतने वाला घोड़ा होता है वो। जैसे कि ऐसे ग्रह बैठे होते हैं, बहुत कम कुंडलियां होती हैं जिसकी कुंडली में ऐसे ऐसे योग बैठे होते हैं, लाखों में एक कुंडली। फिर भी मैं इतने योग के बाद भी यही कहता हूँ, मुझे ज्योतिष नहीं आती। जो एनर्जी देता है मंगल तीसरे हाउस में बैठ के, सिंह राशि का मंगल तीसरे हाउस में बैठ के एनर्जी देता है, वो हमेशा अग्नि उसके हमेशा जलती रहती है। वो किसकी अग्नि जलती है? सूर्य की अग्नि, क्योंकि सूर्य की राशि में बैठा हुआ वो हमेशा यही चाहता है, सूर्य की तरह ज्ञान लेता रहूं जब तक सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती रहेंगी। वो इंसान दर बदर यानी कि देश विदेश जा जाकर ज्ञान ढूंढता है, लोगों में बांटता है। क्यों बांटता है? लग्नेश सुखेश लगन में बैठने के कारण, पंचमेश लगन में बैठने के कारण, नवमेश लगन में बैठने के कारण। इसलिए देश विदेश जाकर, देश विदेश क्यों जाता है? क्योंकि 12वें घर का मालिक शुक्र भी लगन में बैठा हुआ है, पंचम हाउस का मालिक भी लगन में बैठा हुआ, इसलिए लोगों को बांटता है। ये होते हैं ऐसे योग। जुबान के ऊपर सूर्यदेव बैठे हुए हैं, जब भी कभी झूठ बोलेगा जुबान थथलाने लगेगी। दूसरे घर का सूर्यदेव हमेशा सच ही बुलाता है, झूठ जब इंसान बोल देगा दूसरों में पता चल जाएगा ये इंसान झूठ बोलता है, तो सूर्यदेव दूसरे घर में बैठ के सच्चाई दर्शाता है। देखिए, ऐसे ऐसे योग हैं मेरी कुंडली में, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ अभी ज्योतिष बहुत दूर है, मेरे को ज्योतिष नहीं आती। अभी भी मैं ज्योतिष सीखना चाहता हूँ। जो मैं बुज़ुर्गों के घर जाता हूँ, जितने बुज़ुर्ग मेरे को प्यार करते हैं, मुझे अभी तक याद है। मैं पहले की बात करूँ, बातों बातों में बात आई तो पहले क्या हुआ करता था, एक छोटा सा आंगन हुआ करता था, हमारा भी एक ही छत हुआ करती थी। बाहर हम क्या करते थे, बरामदा होता था जिसमें मेरी चूल्हा चौका जिसे बोला जाता है, वहाँ पे खाना पकाया जाता था। सीढ़ी तो घर में होती नहीं थी, लकड़ी की सीढ़ी घर पे लगाई जाती थी। लकड़ी की सीढ़ी पे चढ़ के हम छत के ऊपर सोया करते थे, एक पंखा लगाकर। तो ऐसे जो एक छत थी दूसरे घर से मिलती थी, दूसरे छत थी तीसरे घर से मिलती थी, ऐसे ऐसे पूरा गांव छतों के साथ जुड़ा होता था। हम किसी भी घर के छत के ऊपर चढ़ के चले जाते थे, और जब हम सोते थे पूरा गांव, जो 4-5 घर थे, 6-7 घर इर्द गिर्द थे, वो बातें करके सोते थे। बहुत आनंद आता था, मज़ा आता था। तब पता नहीं होता था मच्छर क्या चीज़ है। आजकल तो ये लगता है अंदर कमरे में बैठे हुए भी मच्छर काट जाता है। ओह वो लगाओ, कहाँ क्या हुआ, मच्छर कैसे काट गया। वो दिन कुछ अलग थे, ये दिन कुछ अलग है। कहते ना, प्रभाव पड़ता है वो चीज़ों का। वो दिन क्यों थे? क्योंकि वो उसके साथ गुरु रहता था हमेशा, हमारे साथ मंगल रहता था हमेशा, तभी हम मच्छरों का किसी चीज़ का पता नहीं चलता था। गुरु क्या होता है? गुरु होता है ज्ञान, यानी कि बुजुर्ग हमारे साथ सोते थे। मंगल क्या होता है? रिश्ते नाते आस पड़ोस हमारे साथ सोते थे। लेकिन ऐसे ग्रह जो लेकर आता है वो महाज्योतिषी होता है, लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटता है और लोगों की बातें सुनता है। लेकिन ऐसे ज्योतिषी तो बहुत कम होते हैं। जो इंसान कहते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई इंसान, जब कोई ज्योतिषी हमें कहता है, प्रोफेसर साहब हम आपसे मिलने आए हैं, लेकिन मैं भी ज्योतिष का काम कर रहा हूँ, मेरा भी टीवी में चैनल है, मैं भी प्रोग्राम देता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप बोलते हो, तो मैं पूरी कायनात, मैं अपने, जब भी आप नया एपिसोड डालते हो यूट्यूब के ऊपर, तो मैं आपका एपिसोड पहले, सबसे पहले मैं देखता हूँ। ये कितनी खुशी होती है। तो उनको ऐसे लगता है कि मेरे को ज्योतिष बहुत आती है, तो मुझको ऐसे लगता है मेरे को ज्योतिष आती ही नहीं है। ये बात दिल की बात बताई। मुझको ऐसे लगता है अभी सीखने वाली इतनी बातें हैं। मैं तो सिर्फ मैं ऐसा ज्योतिषी बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने कमरे में बैठूँ, जो भी इंसान मेरे पास आए वो सिर्फ मेरे सामने आए तो उसको मैं सब कुछ बताऊँ। आप ऐसे आए हो, आपको ये दुख है और ये दुख भोगना चाहते हो, ये सुख भोगना चाहते हो, ये दुख भोग रहे हो अभी, ये सभी बातें मैं ही बताऊं। ऐसा ज्योतिषी बनना चाहता हूं। अभी बहुत दूर है, लेकिन आपको ऐसी ज्ञान की बातें मैं बताता रहूंगा, ज्योतिषी कैसे होते हैं। अगर कुंडली में जब तक राहु आपका अच्छा नहीं है तब तक आप अच्छे ज्योतिषी नहीं बन पाओगे। गुरु अकेला ज्योतिष नहीं देता, गुरु ज्ञान देता है। जो आने वाली बात का आभास हो जाना, असली ज्योतिष वो होती है। ज्योतिष वो सिर्फ राहु देव ही देते हैं,
उसके साथ अगर गुरुदेव आपके अच्छे हैं तो ज्ञान आएगा तो ही अच्छा बताओगे। गुरु और राहु बहुत अच्छे होने चाहिए। तीसरा ग्रह बहुत अच्छे ढंग से जानिए जो मैं अभी बताने वाला हूँ, वो है शनिदेव। आपकी जब तक जजमेंट अच्छी नहीं होगी, जब तक आप जज नहीं कर पाओगे कि आपका ये बंदा आपके फेवर में है या आपका दुश्मन है, तब तक अच्छे ज्योतिषी नहीं बन पाओगे। यानी कि कहने का भाव ये है कि शनिदेव ही, जैसे कि जब मैं ज्योतिष सीखता था मेरे गुरु जी बोलते थे शनि राहु गुरु, ये अगर तीनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपका अच्छा है तब आप ज्योतिष सीख पाओगे, नहीं तो नहीं। मैं तब बोलता था राहु से कहाँ ज्योतिष, ये सर कहाँ कैसी बातें कर रहे हैं। चलो गुरु से मान लिया ज्ञान आता है, राहु ज्योतिष कैसे सिखाते हैं। तो मेरे गुरु ने बोला नहीं, जब तक राहु अच्छा नहीं होगा तब तक ज्योतिष अच्छी नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा, तब तक मैंने सुनी सुनाई बात कर दी, मैंने बस लिख लिया कि राहु गुरु अच्छा नहीं अच्छा होता है। तो जब शनि की बात आई, मैंने कहा ये तो पापी ग्रह हैं, ये कहाँ से अच्छा करेंगे किसी का, ये तो सबका बुरा ही करते हैं। जब मुझे शनि के बारे में जाना, शनिदेव क्या बात है, वाह, करोड़पति इंसान को बनाने वाले शनिदेव, वो कुंडली में जब तक अच्छे नहीं होगे, जब तक आपकी जजमेंट नहीं होगी, तब तक आप अच्छे ज्योतिषी नहीं बन पाओगे। तब मुझे समझ आई वाकई में ये तीनों ग्रहों में से जब तक आपका कोई ग्रह अच्छा नहीं है तब तक ज्योतिष अच्छे नहीं कर पाओगे। इसलिए शनि मेरा बहुत अच्छा है, लग्न में बैठा हुआ है, भाग्य का मालिक। गुरु मेरा बहुत अच्छा है, भाग्य में बैठा हुआ है। और पंचम दृष्टि राहु मेरा बहुत अच्छा है, छठे हाउस में बैठा हुआ है। केतु उसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है। केतु 12वें घर में बैठ के जीते जी मोक्ष दिलाने वाला वृष राशि का केतु। इसलिए देखना पड़ेगा कौन सी ग्रह के कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ताकि आपको पता चले कि वाकई में जो ज्योतिष होती है वो इतना बड़ा ज्ञान है, हर किसी के बस के बात नहीं है ये ज्योतिष जानना। हाँ, किताबें सभी पढ़ते हैं, अगर किताबें पढ़ने से ज्योतिष आ जाए तो पूरी दुनिया ज्योतिष बन जाए। किताबों से ज्योतिष कभी नहीं आती, समझने से ज्योतिष आती है, कुंडलियाँ देखने से ज्योतिष आती है। जब तक आप कुंडलियाँ नहीं देख पाते तब तक आप ज्योतिषी नहीं बन पाते। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूँगा, ज्योतिष जन्म से आती है, ना कि इंसान पढ़ने से लिखने से। जब मैं पैदा हुआ था तब से लेकर जब मैं बड़ा हुआ, 8वीं क्लास में पढ़ने लगा, लोगों के हाथ देखने लगा, तब तक मैं किताबें नहीं पढ़ता था। 10वीं क्लास में मैंने लोगों को बताना शुरू किया, जब मैं 10th क्लास में होता था 1988 में। उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, लोगों को बताना शुरू करता गया। देखिए, मुझे नहीं पता चला, तब तो मैं ज्योतिष जानता नहीं था, तो मुझे ज्योतिष के बारे में पता ही नहीं होता था। इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते। ये ऐसे ही मैं आपको योगों के बारे में बताता रहूँगा जिससे ज्योतिष के बारे में जाना जा सकता है। जी प्रोफेसर, अभी आपने बताया कि जन्म से इंसान अगर पढ़ता रहे तो ज्योतिष बन सकता है, मतलब ज्योतिषी बन सकता है। लेकिन प्रोफेसर, अगर आपकी बैकग्राउंड जानी जाए तो आपके घर में कोई ज्योतिषी नहीं था, तो फिर आप कैसे ज्योतिषी बन गए? ये शेफाली जी बिल्कुल सही है कि मेरी बैकग्राउंड जानी जाए तो मेरी बैकग्राउंड में ज्योतिषी कोई नहीं था। मेरे जो दादा थे नथुराम थे, जो मेरे परदादा थे कालू राम थे, जो मेरे परदादा के लक्कड़ दादा थे कांची राम थे, जो मेरे उसके परदादा के परदादा थे, वो यानी कि 7 पीढ़ियों के मुझे नाम याद है। 7 पीढ़ियों में कोई भी ऐसा ज्योतिषी नहीं था। 7 पीढ़ियों के नाम कैसे याद रहे मैं ये भी बताता हूँ। हम हरिद्वार में जाते हैं, हमारा होता है, वहाँ पे हमारा जो भी बाप मरता था, जो भी जाता था, उसका नाम लिखा जाता था, उसके कितने बेटे हैं कितने। वहाँ मैं गया था, मुझे वहाँ से पता चला था नागों की हवेली है, वहाँ पे हमारा पुरखों का लिखा हुआ हिसाब किताब है। 7 पीढ़ियों का होता है, लेकिन 7 पीढ़ियों तक लिखा हुआ है, 8वीं पीढ़ी मैं हूँ, 8 पीढ़ियों का हिसाब किताब है। यहाँ पे वहाँ पे दिखा जाता था, वहाँ पे ज्योतिषी कोई नहीं था। लेकिन मैं ज्योतिष कहाँ से आया, ये तो भगवान की कृपा है। कहते हैं जब कोई इंसान जन्म लेता है, जन्म के बारे में बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। जब किसी की मृत्यु होती है, अगर किसी बहुत बुरे इंसान की मृत्यु होती है तो वो रूह भटकती है। कोई बुरी माँ मिल जाए जो मेरी रूह को संभाल ले, वो बुरी माँ ढूंढेगा कि मैं इस माँ के प्रवेश करूँगा पेट में। जब कोई अच्छी रूह खत्म होती है तो वो अच्छी रूह को ढूंढेगी, उसका जो भगवान को नाम लेने वाली होती है, जो भगवान का हमेशा नाम लेती रहे, उस माँ को ढूंढेगा कि मैं इस माँ की गोद में पैदा हूँ। इसलिए जो मेरी माँ थी दिन रात भगवान का नाम लिया करती थी। आप तो इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत भगवान को मानती थी। क्या पता भगवान ने मेरी माँ के पेट में से ही मुझे जन्म देना, और जन्म से ही पता नहीं मैं ज्योतिषी कैसे बना। मुझे अभी तक याद है, जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, मैं बहुत ज़्यादा शरारती हुआ करता था। ऐसे लोगों के हाथ पकड़ के बोल देता था आज तेरा काम नहीं होगा, तू नहीं करेगा, जा। वो काम नहीं होता था, मुझे नहीं पता चलता था ये काम कैसे होता है। लेकिन
कुंडली के द्वारा पता चल सकता है कि ये आपकी कुंडली में ऐसा योग है या नहीं है। प्रोफेसर फिर आपने आज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वैसे बता ही दिया कि अगर राहु गुरु और शनि कुंडली में अच्छे हैं तो इंसान जोशी बन सकता है। तो ऐसा योग तो कईयों की कुंडली में होगा, थोड़ा बहुत तो मेरी कुंडली में भी अच्छे हैं, तो मतलब जोशी बन सकते हैं। मतलब इसी वजह से मैं ज्योतिष लाइन में आई। मतलब ऐसा होता है अगर अपनी कुंडली देखना जाए, जितने भी लोग हैं आज अपनी अपनी कुंडलियाँ निकालिए और देखिए कि आपकी कुंडली में कहीं गुरुदेव खराब तो नहीं है, कहीं शनिदेव तो नहीं खराब, कहीं राहु देव तो नहीं खराब। मतलब अगर गुरुदेव, राहुदेव और शनिदेव कहीं अच्छे हैं तो आप भी अच्छे जोशी बन सकते हैं। मतलब कि अभी थोड़ी सी आस लगा ली जाए और प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा साहब के प्रोग्राम देख लिए जाए तो मतलब कि हम लोग भी जोशी बन सकते हैं। तो प्रोफेसर ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है शेफाली जी। आपके तीनों ग्रह बहुत अच्छे हैं। राहु आपका बैठा हुआ पंचम हाउस में और गुरु आपका तीसरे हाउस में बैठा हुआ जो भाग्य को देखता है। ये तीनों ग्रह आपके बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात की, अगर किसी की कुंडली में तीनों ग्रह बहुत अच्छे हैं तो वो इंसान बहुत अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। लेकिन पंचम हाउस का मालिक भी देखना पड़ेगा, वो किसकी राशि में बैठा हुआ, कहाँ बैठा हुआ। नौवें घर का मालिक भी देखिए, जो भाग्य को जगाने वाला है, क्या वो अच्छा ज्योतिषी है। ज्ञान तो सभी दुनिया ले लेती है, ज्योतिष कोई नहीं कर पाता जो भाग्य के बारे में बता सके। लेकिन जो भी इंसान मेरे पास आता है तो मैं तो सिर्फ यही बोलता हूँ, अगर आपने अपने प्रेजेंट को ठीक कर लिया तो समझ लीजिए आपका जो आने वाले साल है, भविष्य है, वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं प्रेजेंट के उपाय देता हूँ, वो भी बताता हूँ कि 2 दफ़ा उपाय करने हैं। 1 महीने का गैप डालकर जब भी आप उपाय दोबारा करोगे आपका भाग्य बदल जाएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, सबको मैं ये बात बोलता हूँ, उसका भाग्य बदल जाता है। जो भी इंसान अपने भाग्य को बदलना चाहता है वो प्रेजेंट को पहले ठीक करे, तभी भाग्य बदलेगा। नहीं तो भाग्य के बारे में सोचता रहेगा, भविष्य के बारे में सोचता रहेगा, उसका भाग्य कभी नहीं बदलेगा। जी प्रोफेसर, आज आपने बहुत अच्छा बता दिया कि ज्योतिषी कैसे बना जाए। अगर आपकी कुंडली में भी कई अच्छे योग हैं, गुरु राहु शनि कहीं अच्छे बैठे हैं तो आप भी ज्योतिषी बन सकते हैं। अगर आप भी प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा साहब से मिलना चाहते हैं, उनके जैसा अच्छा ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कहीं आप चैनल ये मिस कर जाएं तो आप हमें इसी चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे आप प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नए से नया नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।